हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान ये टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग 3 फार्मूला को स्टडी करेंगे, 3 फार्मूला को हम लोग समझेंगे और उससे हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म मतलब एक समान, मीन्स कांस्टेंट, और एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स कि ऐसा मोशन जिसमें कि एक्सेलरेशन आपको क्या हो? कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा हो। सपोज करो कि कोई पॉइंट P है, ठीक है, और उस पॉइंट P पर कोई एक बस है, ठीक है, और इस बस यहाँ पर से ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। यहाँ पर जब पॉइंट P था उस समय आपने क्लॉक में समय देखा, ठीक है, और टाइम स्टार्ट किया, मीन्स कि t इज इक्वल टू 0 दिया हम लोगों ने यहाँ पर जब इस पॉइंट P पे था। और उसके बाद ये बस कुछ दूरी तक आया, Q पॉइंट तक आया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्लॉक को स्टॉप कर दिया, मीन्स कि टाइम को हम लोगों ने t के इक्वल कर दिया और बोला कि इस बीच में जो मोशन है उसको आपको एनालाइज करना है। इसका इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने v नॉट बोला और यहाँ पर जो वेलोसिटी है इसको हम लोगों ने v बोला। मैं v नॉट और u भी यूज़ करूँगा, मीन्स कि कभी मैं u लिखूँ तो आपको समझना होगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है जिसका वैल्यू है v नॉट। ओके, सो v नॉट क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। जिस समय हम लोगों ने टाइम स्टार्ट किया चेक करना, उस समय वेलोसिटी है v नॉट, और जिस समय टाइम को स्टॉप किया आफ्टर टाइम t, तो उस समय आपको वेलोसिटी है इसका v और एक्सेलरेशन है a। तो बेसिकली ये जो टाइम है ना, ये टाइम कितना हो गया? t टाइम में ये x डिस्टेंस मूव किया है। सो मुझे यही सब निकालना है। अब देखो कि एक्सेलरेशन आपको मालूम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मीन्स कि डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है। सो डेल्टा v कितना के इक्वल हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम था t और इनिशियल टाइम था 0। सो ये हो गया फॉर्मूला v माइनस वी नॉट बाई टी, और यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट प्लस ए टी, मीन्स कि आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन। लाइक आप यदि बोलोगे कि टाइम t1 पे स्टार्ट हुआ और t2 पे स्टॉप हुआ, तो फिर टाइम टेकन कितना हो जाएगा? t2 माइनस t1। क्लियर है? सो ये जब आप यूज़ करोगे ना, तो ये जो कंडीशन इस फिगर के हिसाब से यूज़ करोगे तो v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी आया, और यही आपका पहला इक्वेशन है। अब आपको सेकंड मालूम है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसमें जो एरिया आता है वो क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। सो दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं इसी कंसेप्ट का यूज़ करके करने वाले हैं। देखो ये आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इज इक्वल टू 0, इसमें x एक्सिस पर टाइम t है, y एक्सिस पर वेलोसिटी है। सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहा गया v नॉट, और टाइम t पर जो वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी है जिसको हम लोगों ने v से डिनोट किया। सो बेसिकली चूंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा जहां पर स्लोप थीटा जो है वहां पर tan थीटा हो जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको इसमें यदि वेलोसिटी निकालना हो तो ये क्या करोगे? वीटी ग्राफ में एरिया देखोगे। अब ध्यान दो, एरिया निकालने के लिए टाइम एक्सिस पर आपको लाइन देखना है, ये एरिया देखना है। कभी कभी आप ना इस टाइप से देखोगे, देखो यदि वीटी ग्राफ हुआ और ऐसे रहा तो आप बोल सकते हो कि ये भी तो एरिया हो सकता है। नहीं, वेलोसिटी पर आपको लाइन ड्रॉ करके एरिया नहीं निकालना है। यदि आपको ग्राफ ऐसे करके दे दे, सपोज करो कि t इधर दे दे, वेलोसिटी इधर दे दे, ऐसे दे दे, तब आप नीचे में मत दे देना, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस पे वेलोसिटी है, आपको टाइम एक्सिस पे लाइन ड्रॉ करना है और तब एरिया निकालना है। क्लियर है? सो यहाँ पर आओगे तो ये एरिया निकालना। ये एरिया कैसे निकलोगे? इस ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया अब जानते हो क्या होता है? 1/2 बेस। बेस क्या है? टाइम t।
इनटू हाइट, ठीक है। सो ये हाइट कितना है, देखो ये वी नॉट यहाँ तक था और ऊपर तक वी है, सो ये हाइट हो गया वी माइनस वी नॉट। सो 1/2 इंटू टी वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल का। और रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा, इसके एक साइड का लेंथ हो गया वी नॉट और दूसरे साइड का लेंथ हो गया आपको टी, तो टी इंटू वी नॉट। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 वी माइनस वी नॉट इंटू टी प्लस वी नॉट टी। अब आप देखो कि क्या है कि 1/2 वी माइनस वी नॉट इंटू टी कितना के इक्वल हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट बाई टी, आपने निकाला है एक्सलरेशन के इक्वल। सो यहाँ से v माइनस वी नॉट हो गया आपको at के इक्वल हो गया। सो v माइनस वी नॉट को आप यदि at के इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 t इंटू at प्लस वी नॉट टी। सो ये हो गया 1/2 at स्क्वायर प्लस वी नॉट टी, और यही होगा x का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। सो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो गया वी नॉट टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। यदि आप इनिशियल वेलोसिटी को u मानोगे तो क्या होगा, ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। मुझे u मान करके सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। और आप देखो कि इसमें ना ये आपको ट्रू किसके लिए है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हर केस में जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा वहीं पर हम लोग यूज करेंगे। इसको आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन, इस मोशन में जो टाइम लगा वो, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज निकाल दिए इनटू टाइम टी से मल्टीप्लाई कर दिए। देखो यहाँ पर ये आपको है, ठीक है, यही ग्राफ आपको वीटी ग्राफ है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने के कारण क्या है कि इसका जो एवरेज वैल्यू निकालोगे ना, ठीक है, वो कितना होगा, 1/2 v प्लस वी नॉट। मीन्स कि इनिशियल प्लस फाइनल वैल्यू को यदि 2 से डिवाइड कर दोगे ना तो आपको एवरेज वैल्यू हो जाएगा। लेकिन यदि ये आपको कर्व यदि चेंज रहता, सपोज करो कि ऐसा कर्व रहता, तो आपको एवरेज निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 करते तब वो नहीं निकलता। क्लियर है। सो आप क्या करोगे कि ये इसको x को लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम t। आपको मालूम है कि क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी आप एवरेज वेलोसिटी ले लोगे तो v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा v एवरेज इंटू टाइम t। सो क्लियरली ये जो फॉर्मूला जो है ना, आप तभी इस्तेमाल करना जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। सो हम लोगों ने 3 फॉर्मूला देखा। पहला देखा हम लोगों ने v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने देखा x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा हम लोगों ने देखा x इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टाइम टी। अब सपोज करो कि ऐसा सिचुएशन आ गया जब आपको टाइम नहीं दिया गया हो, मीन्स कि बिना टाइम के केवल एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दिया गया हो, तब कैसे आप करोगे, उसके लिए आपको टाइम टी को एलिमिनेट करना होगा। सो इसका यूज़ करके आप जब टाइम टी को एलिमिनेट कर लोगे तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आपको लास्ट फॉर्मूला इसका होगा। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाई 2, और t को इससे एलिमिनेट करोगे तो यहाँ से t लिख दोगे v माइनस वी नॉट बाई ए, सो इंटू वी माइनस वी नॉट बाई ए। अब ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, सो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2a। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। मीन्स कि आप बोलोगे फाइनल वेलोसिटी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। सो मेरे ख्याल में ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें देखो क्या है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट और एक कंसेप्ट है। पहला ये कंसेप्ट है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 की जगह पार्टिकल का पोजीशन हो x इज इक्वल टू x नॉट। ठीक है, लाइक सपोज करो कि ये मेरा जो ये रेफरेंस लाइन है, सो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे जब अपने टाइम स्टार्ट किया मोशन करना, तब ये यहाँ पर था। ठीक है, जहाँ पर ये डिस्टेंस है x नॉट। तब ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा? तो इस केस में से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज करो कि पार्टिकल मूवमेंट करते करते यहाँ पर आया, ठीक है, और इसका रेफरेंस पॉइंट से ये डिस्टेंस है हो गया x। यदि रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस x है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट इस टाइम t में, ये जो टाइम है जिसमें मोशन हुआ है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है? उसमें डिस्प्लेसमेंट है x माइनस एक्स नॉट। और जब भी आपको इनिशियल समय पे या t इज इक्वल टू 0 पर उसका कोई पोजीशन नॉन जीरो दिया जाए x नॉट, तो आप क्या करोगे? तब फॉर्मूला हो जाएगा, देखो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर में ये क्या लिखना होता है? ये आपको लिखना होता है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग दिस मोशन या दिस टाइम। सो आप फिर क्या लिखोगे? यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस AT, इसमें x का कोई कंपोनेंट नहीं है तो इस पर कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें ये अंतर आएगा। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या था? वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। सो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है, सो जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट था उसको चेंज करना होगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। देखो ये जो जब भी ये x जो डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, ये दिखाता है रेफरेंस पॉइंट से। सो यदि इनिशियली वो रेफरेंस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे है तो आपको उसको कंसीडर करना होगा। सेकेंड आप देखो, सेकेंड और एक छोटा सा और कंसेप्ट है कि यदि सपोज करो कि आपने x नॉट तो बोल दिया, अब ये रेफरेंस में है और पार्टिकल यहाँ पर है, आपने क्लॉक ना स्टार्ट कर दिया है, क्लॉक रखा हुआ है और पार्टिकल यहाँ पर से स्टार्ट किया था मोशन, धीरे धीरे चलते चलते ये x नॉट पे आ गया। x नॉट पे आया तो उसके बाद आपने बोला कि अब हमको मोशन को एनालाइज करना है। ठीक है, मीन्स कि जब पार्टिकल यहाँ पर आया था तो टाइम ऑलरेडी घड़ी का t नॉट हो चुका था। t नॉट मान लेते हैं कि इनिशियल टाइम है, x नॉट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और अभी टाइम फाइनल टाइम यदि मान लेते हैं t है। तो इस मोशन में कितना टाइम लगा है? इस मोशन में टाइम लगा है t माइनस टी नॉट, क्योंकि आप अभी टाइम है t और t नॉट जब था टाइम तब से मोशन स्टार्ट हुआ है। तब उस केस में जो फॉर्मूला में क्या अंतर आएगा देखो, तो हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस a। टाइम कितना हो जाएगा? t की जगह हो जाएगा t माइनस टी नॉट और x इज इक्वल x माइनस एक्स नॉट, बिकॉज जो इनिशियल जो पोजीशन है उसको भी कंसीडर करना होगा। सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट t माइनस टी नॉट प्लस 1/2 a t माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर और लास्ट वाला हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स नॉट। ठीक है, हालांकि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करता है, लेकिन ना ये आपको जानना चाहिए, कभी कभी इस ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो मेरे ख्याल में ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 3.3 देखते हैं। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।